जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, प्रारंभ फिजिक्स क्लास में हम पढ़ रहे हैं अभी तक मोशन। और मोशन की हम पिछली 5 क्लास पढ़ चुके हैं। और 5 क्लासेस में अभी तक हमने जो भी जाना है उसको अगर आप ब्रीफ में बोलो तो क्या है, उसको क्या कह सकते हैं? मोशन का प्रारंभिक विश्लेषण, गति का प्रारंभिक अध्ययन, फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ मोशन। तो अगर आप नोट्स में लिखते हैं तो ध्यान रखें कि मैंने अभी तक जो आपको बताया है वो है मोशन का फंडामेंटल एनालिसिस और पैरामीटर्स, टर्मिनोलॉजी। लास्ट क्लास तक हमने ग्राफ के बारे में जाना और एक इक्वेशन देखी थी, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, यानी कि एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करेंगे। उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मेरे पास लोन फॉर्म है एक लिखा हुआ। तो मोशन को जिसको अपन पढ़ रहे हैं ना बच्चों, वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि एक समान त्वरण। त्वरण आई थिंक आप सबको समझ में आने लग गया होगा। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का मतलब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। यानी अगर आपको एक्सेलरेशन डिफाइन करना है तो बहुत सिंपल है कि v माइनस यू। हमेशा परिवर्तन के साथ में जब अपन लिखते हैं ना बच्चों, तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। और चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, सदिश हैं, तो आप इसको ऐसा बना सकते हो। तो इसको सिंप्लीफाई करके v इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्म आया है। और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये ध्यान रखना, ये वन डायमेंशन मोशन एनालिसिस है, एक विमीय गति का विश्लेषण है। यानी पार्टिकल ने जिस डायरेक्शन में चल रहा है ना, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो उसी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। ये अपन एक्सेलरेशन के एनालिसिस में बोल चुके हैं कि a और u अगर सेम होता है तो स्पीड बढ़ती है। अगर किसी भी तरीके से a अपोजिट हो गया, इस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे हमने गति प्रारंभ करी थी, मोशन स्टार्ट किया था फ्रॉम t इक्वल टू 0, और इसका इक्वेशन से ग्राफ प्लॉट करा था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का। मैंने आपको कहा था कि टाइम को हम पीछे नहीं ले जा सकते, नेगेटिव नहीं होता, पर मैथमेटिकली ये यहाँ से शुरू होगा, बट इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है नहीं। हमने यहीं से मोशन को स्टार्ट करा है स्टडी करना। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा बच्चों, उसी समय वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। और हमने इसका पकड़ा है, जिस पॉइंट पे एनालिसिस करने का सोचा वहां पर है u v। तो ये जो डिस्टेंस है, अब देखो ये पूरा यहां से यहां तक कितना है? v, और ये है u, तो ये हो जाएगा v माइनस यू। और ये गैप कितना है? t। तो अगर हम इसको ग्राफ के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं तो आपको पता है ये चीज क्या है? स्लोप। कौन से ग्राफ का? vt ग्राफ का। ये vt ग्राफ के स्लोप को हमने एक्सेलरेशन बोला है, इसको हम याद रखेंगे। अब दूसरी इसमें मैथमेटिकल बात जो आती है इंपॉर्टेंट बच्चों, वो ये है कि एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। अब ये सब तो याद रहता है, पर ध्यान रखना कौन से एक्सिस पे मैं बात कर रहा हूं? टाइम एक्सिस पे। क्योंकि यहाँ पे दो एक्सिस हैं, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ ये भी हो सकता है, पर इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इस वाले पोर्शन का। मैंने अभी जो पोर्शन बोला है वो कौन सा है? ओवर टाइम एक्सिस, यानी कि ये जो एरिया है वो समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम, हिंदी में इसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज को मैंने सिंबल में लिख दिया। तो वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है? विस्थापन। इसको आप याद रखेंगे। वीटी ग्राफ का एरिया हमेशा डिस्प्लेसमेंट देगा। कौन सी एक्सिस वाला? टाइम एक्सिस वाला। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ ओवर टाइम एक्सिस हमेशा क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के किस तरह से एनालिसिस से मिलता है? एरिया से। कौन से एक्सिस पे? टाइम एक्सिस पे। ग्राफ किसका होना चाहिए? ग्राफ होना चाहिए वीटी का। क्लियर है? इससे हमको एस निकालने से क्या बेनिफिट होगा कि हम यहाँ पे सीधे डिस्प्लेसमेंट इस ग्राफ की हेल्प से निकाल लेंगे। ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है समांतर भुजाओं का योग, सम ऑफ पैरेलल साइड। अब एक साइड है u और एक साइड कितनी है v, तो v और u मिलाकर हो गया u प्लस v।
दूसरा है साथ में गैप बिटवीन दैम, इनके बीच का गैप कितना है, इनके बीच का अंतर कितना है, इनके बीच का अंतर है t और डिवाइड बाय 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका फिजिक्स से डायरेक्ट कोई लेने देना नहीं है, ये मैथमेटिक्स की बात है जो हम 10th में या 9th में पढ़ते हैं। तो इस तरह से मुझे एक फॉर्मूला मिल गया है S इज इक्वल टू यू प्लस वी बाय 2। ये जो फॉर्मूला मिल गया ना, इसको देखकर आपको स्माइल आनी चाहिए, क्योंकि हम जिस रास्ते से जाके आए हैं हमने एक बहुत प्यारी चीज पढ़ी थी, क्या? एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर आप इस वाले फॉर्मूले को देखो तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में हम u प्लस वी बाई 2 से हमारी एवरेज वेलोसिटी बोल देंगे। इसको सिंप्लीफाई करा हमने तो u का जो वैल्यू है वो तो u है ही, और ये किसका वैल्यू रखा है यहाँ पर? v का। तो इसको टोटल करेंगे तो 2u डिवाइड बाई u यानी कि u मल्टीप्लाइड बाई t। तो सिंप्लीफाई करने से ये रिलेशन आया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारी गति की द्वितीय समीकरण है। जो बात मैंने यहाँ बोली थी, अगर मैं इसी को यहाँ पर कंटिन्यू कर दूं कि हम इससे एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम, टाइम ये टी से डिवाइड कर दो पूरा इक्वेशन को, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूले दो आ गए, u प्लस वी बाई 2 और u प्लस हाफ ए टी। ध्यान रखना ये है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। ये फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और ये क्या है? u प्लस हाफ ए टी। बट इसमें ये किसके लिए डिराइव्ड है? एवरेज वेलोसिटी के लिए। इस डिस्कशन को आप आज की क्लास का बोनस मान सकते हो। ये हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया, बिल्कुल बेसिक तरीके से। अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी ला सकते हैं। कैसे? बहुत ही आसान तरीका है। उसके लिए हमको फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के एनालिसिस से क्या चाहिए होगा बच्चों? थर्ड इक्वेशन के लिए थर्ड इक्वेशन के लिए हमें कोई खास चीज नहीं चाहिए। थर्ड इक्वेशन के लिए हमें कोई खास चीज नहीं चाहिए, बस देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यह है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम टाइम को एलिमिनेट करेंगे, और टाइम को एलिमिनेट करेंगे तो v माइनस यू अपॉन ए। इस टाइम की वैल्यू को जहां जहां आपको t दिख रहा है वहां वहां सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो s इज इक्वल टू यू v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए v माइनस यू अपॉन ए स्क्वायर। अब इस पूरी इक्वेशन में आप एक खास बात देख पा रहे हो कि ये रिलेशन है जस्ट u v एंड a, है ना, और इसमें कुछ है ही नहीं। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो इसको, तो ये यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, और यहाँ पे वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन ए का स्क्वायर होगा, कैंसिल होके यहाँ पर क्या बचेगा? 2a। इसका एलसीएम लेंगे तो a और 2a का एलसीएम 2a, तो ये हो जाएगा 2uv माइनस यू स्क्वायर प्लस 2a, खाली v स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2uv। अब आपको कौन सी चीज इसमें इजीली कैंसिल होती हुई दिख रही है? ये है ना, एक छोटी सी गलती हो गई इसमें, यहाँ पर ये 2 जो मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ भी आना चाहिए था। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, भले व्हीकल कोई भी चला रहा हो, इस बात को याद रखते हुए एस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर और माइनस यू स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करके लिखा
तो ये फॉर्म हो गया v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. Congratulations, we have derived third equation of motion. V square is equal to u square plus 2as, जिसमें v है, u है, a है, बट टाइम नहीं है. यहाँ पे नया चीज क्या मिली है हमको? v, u और s का रिलेशन. तीनों इक्वेशन को अगर एक बार फिर से देखें तो v इक्वल टू u प्लस 80. सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर. थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर u स्क्वायर 2as. जो आपको इसमें याद रहना चाहिए वो ये कि ये तीनों ही इक्वेशन तभी लगेंगी only if एंड only if लिखते हैं ना, उसको शॉर्ट में IFF लिखते हैं. ये मैं सोचा स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने. जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, जब त्वरण नियत होगा, उसी कंडीशन में ये इक्वेशन वैलिड है. ठीक है. और कैसे एप्लीकेबल होंगी? वन डायमेंशन ओनली. 2D में इसको कैसे एम्पलीफाई करेंगे, कैसे मॉडिफाई करेंगे, कैसे यूज करेंगे, वो अपन 2D की क्लास में देखेंगे. तो बच्चों, ऐसे उम्मीद करते हैं हम कि आपने यहाँ तक की बातचीत सीखी और आपको इसमें आया है मजा. अब बोले फिजिक्स पढ़ने में कैसे मजा आएगा? फिजिक्स पढ़ने में तभी मजा आएगा बच्चों जब आप इसको रियल लाइफ में रिलेट करते हुए देखोगे. ये जो क्लास है ये जस्ट एक ब्रिज जैसे है. अब मेरे पास जो जो सामान है, आपके पास जो जो कंटेंट मौजूद है, वो क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन है. अब हम क्वेश्चंस कर सकते हैं. अब हम क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ सकते हैं. हम ग्राफ देख सकते हैं, डिफरेंट ग्राफ देखेंगे. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ग्राफ का वेरिएशन बताऊंगा, किस तरह से स्पीड बढ़ने पर या कांस्टेंट स्पीड रहने पर या एक्सेलरेशन में पार्टिकल मूव करता है, व्हीकल मूव करता है. ओके. तो अगेन उसी बात के साथ मैं अपनी बात को कंप्लीट करूंगा, क्लास को कंक्लूड करूंगा कि आप जो भी पढ़ रहे हैं बच्चों, उसको लिख के, पढ़ के, समझ के ही बंद करें. जो भी क्लास है उसको कम से कम 3 बार आपके पास थ्योरी में लिखा हुआ होना चाहिए. वो भूलना नेचुरल प्रोसेस है, बट अगर हमको हमारे काम का कंटेंट संभालना है तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए. ओके. थैंक यू.